अस्सलाम, गुड मॉर्निंग में हिकती मॉर्निंग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और मेरा प्रोग्राम जो है खुशी खुशी देख रहे होंगे। आज हम मनाने जा रहे हैं सिख बैसाखी डे। और थोड़ा सा मैं आपको बैसाखी के बारे में बता दूं कि क्रॉप कटिंग फेस्टिवल जो होता है उसको हम बैसाखी कहते हैं। जब भी फसलें कटती हैं तो पंजाब में उसे बैसाखी कहा जाता है। और सिख जो है स्पेसिफिकली इस डे को जो है मनाते हैं फॉर वेरियस रीजंस, बहुत सारे उनके रीजंस हैं। आज हमने सिख कम्युनिटी में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दावत दी है जो आएंगे, जिनसे हम मज़े की बातें करेंगे, इस कल्चर के बारे में पूछेंगे, इस फेस्टिवल के बारे में भी पूछेंगे, उस कम्युनिटी का क्या रोल है पाकिस्तान में, इसके बारे में भी हम उनसे बातें करेंगे। जब मैं सिख कल्चर की बात करती हूँ तो एक पैगाम जो उनका कल्चर बहुत ओपनली देता है वो है सादगी का। और ये बात मुझे उनकी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि सादगी जो है, हमारा रिलीजन भी हमें सादगी समझाता है। आप वैसे भी जो है अपने मिजाज में मियाना रवि अगर ले आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। एक चीज़ जो मैंने देखी है, आजकल इतने ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस हैं लोग कि कभी कभी ऐसा होता है, जो हम लोगों की सुन्नत भी है, जो कहा गया है कि बेटी को हमेशा अपने से ऊंचे ख़ानदान में ब्याओ। तो जब वहाँ शादी हो जाती है तो वो ख़ानदान ऊंचा होता है और वो आपके लिए जब दावत करता है, आप उस दावत पे जाते हैं तो उसकी बराबरी करने के लिए या किसी भी वजह से आप लोग अपने इस्तिताअत से ज़्यादा खर्चा कर बैठते हैं सिर्फ उनकी मेहमान नवाजी के लिए। तो जब रिश्ते जुड़ते हैं, रिश्तों का जो तकाजा है या वो कितने स्ट्रॉन्ग है या जो कुछ भी है, वो पैसों से नहीं लगाया जा सकता। आप शोर शाह में और एक्स्ट्रा पैसे लगा के अपने आप को तंग करके आगे फ्यूचर में जो है तंग हो के हाथ जो है आपके, जब कहते हैं ना चादर देखकर पाँव फैलाओ, कभी कभी चादर बहुत छोटी हो जाती है क्योंकि आप फजूल खर्ची एक पॉइंट पे इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि आगे जाके आपको समझ नहीं आती कि किस तरह अपने फाइनेंसेस मैनेज किए जाएं। तो जो आप हैं, मैं ये मैसेज हमेशा देती हूँ, मैंने आपको ब्यूटी के लिहाज से दिया है, अकल के लिहाज से दिया है। आज मैं आपकी जो इस्तिताअत है, जो आपकी फाइनेंशियल वैल्यू है, जो कुछ आपके पास आज है आपका खुदा का दिया गया है, उसका शुक्र करें। बेहतर करने की जो है जुस्तजू वो हमेशा होनी चाहिए है। आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए, आगे का फ्यूचर का सोचना चाहिए, कैसे अपनी सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं कैसे उनको बेस्ट जो है यूज़ किया जा सकता है, उसको ज़रूर सोचें। लेकिन जो आपके पास है इस वक्त उस पर सब्र शुक्र करें और कोई ज़रूरत नहीं है किसी को ये प्रूव करने की कि आप जो हैं स्टेटस आपका ये है या वो है या ऐसा है या वैसा है, क्योंकि ऑनेस्टली एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें मैटर बिल्कुल भी नहीं करती। मैटर करती है तो आपकी सीरत, आपका नेचर। आपके पास 10 गाड़ियाँ हों, 10 बंगले हों, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप किसी से हंसमुख बात नहीं कर सकते, सीधे मुंह बात नहीं कर सकते, तो ऐसे इंसान का क्या फ़ायदा। तो अपनी सीरत के अंदर इन्वेस्ट करें, मैं तो ये कहूँगी अपनी आखिरत में इन्वेस्ट करें, अपनी नेचर को अच्छा करने में इन्वेस्ट करें, अच्छाइयों में इन्वेस्ट करें, रादर देन कि ये मटीरियल आज की चीज़ें हैं कल नहीं होंगी, इसमें इन्वेस्ट किया जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि उनके जो कपड़े थे, जब उसमें कोई चिर पड़ जाता था, वो फट जाते थे तो वो खुद उसमें पेवंद लगाते थे। जब उनके जूते जो हैं फट जाते थे तो वो खुद उनको सी लेते थे। तो अगर दो आलम के मालिक जिन्हें हम कहते हैं, जिनके पास किसी चीज़ की जो है कोई कमी नहीं थी और वो जो चाहते, वो अल्लाह ताला के मोस्ट फेवरेट जो है नबियों में से थे, वो जो चाहते उनको मिल सकता था। अगर ऐसे प्यारे नबी जो हमारे हैं वो अगर इतनी सादगी पसंद करते थे, तो हम लोग जो है वैसे तो अपने आप को कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीका था, सब कुछ था, वो हम अपनाते नहीं। तो अगर हम इस्लाम से सीखें, हम अपनी प्यारी प्यारी इस्लाम की एग्जाम्पल से सीखें, तो वो भी सादगी का पैगाम ही हमें देती हैं। सादगी अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो ज़िंदगी सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि आसान भी बहुत और हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों की टेंशनें वैसे ही बंदे को खा जाती हैं। आज मैंने इस डिज़ाइनर का सूट पहना, आज मैंने उस डिज़ाइनर की जुत्ती पहनी, आज मैंने ये इस ब्रांड का मेकअप किया, इधर से मैंने बाल बनवाए। इन चीज़ों की खप्पों में आप पड़ जाए ना अगर, तो ज़िंदगी के बाकी मामलात जो हैं वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एक अपनी भी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब भी बाहर, मेरे अपने ख़ानदान में लोग, मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे हमेशा कहते हैं कि जब हमने सुना था कि आप एक मॉर्निंग शो होस्ट करने जा रही हैं तो हमें लगा था आपको तो रोज़ सुबह दुल्हन बनना पड़ेगा, कि इतना सज धज के 10 बजे आना और सब कुछ। लेकिन तुम तो अजीब शलवार कमीज़ें पहन के आ जाती हो, सादा सादे कपड़े पहनती हो। तो उनको भी मैंने ये कहा कि मेरी नेचर ही ऐसी है कि मुझसे इतना सजा सवरा नहीं जाता, और वो इसलिए नहीं कि मुझे शौक़ नहीं है, मुझे बड़ा शौक़ है सजने सवरने का, लेकिन मुझसे ये फजूल की टेंशन्स नहीं पाली जाती। इंसान अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे, उसकी नेचर अच्छी हो,
अच्छे खूबसूरत कपड़े पहने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर किस डिज़ाइनर का लेबल है और नहीं है। तो इस छोटी सी बात के साथ आज का दिन हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारे शो में होंगे मियां नईम साहब जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। कल हमने आपको बताया था आपके हफ्ते का हाल। अगर आप कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं डिटेल में इस हफ्ते के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, कोई डिसीजंस जो आपके पेंडिंग हैं, जो आप जानना चाहेंगे कि उसमें जो है आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए, आप हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। दूसरी चीज़ जो आज हमारे शो में होगी, जो हमारा मेन थीम है, वो ये है कि हम लोग आज सिख बैसाखी डे मना रहे हैं। हमने कुछ बहुत प्यारे मेहमान यहाँ पर बुलाए हैं जिनसे हम बात करेंगे सिख कल्चर के बारे में, इस दिन के बारे में। उनमें से शाहिद शबीर साहब जो पाकिस्तान हेरिटेज क्लब के मेंबर हैं, मिर्ज़ा सफदर बेग, गुरपाल सिंह, आई होप मैं नाम सही प्रोनाउंस, गुरपाल सिंह और चरणजीत सिंह, ये हमारे पास हमारे मेहमान होंगे। इनसे मज़े की बातें करेंगे और मनाएंगे यहाँ पे बैसाखी डे। छोटी सी ब्रेक के बाद।